साईं व्रत की विधि। श्री साईं बाबा का यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। इस व्रत को करने से पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफ़ेद वस्त्र लेकर उसको गीली हल्दी में डुबाकर सुखा ले। गुरुवार को प्रातः अथवा सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात पूर्व दिशा में स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन पर ही साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करे। उनको चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और उनके आगे दीप प्रज्वलित कर अगरबत्ती या धूप लगाकर सुगंध निवेदित करें। तत्पश्चात श्री साईं के समक्ष बैठकर हल्दी लगे पीले कपड़े में एक सिक्का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दे और श्री साईं बाबा के चरणों में रख दे। अपने मन में श्रद्धा अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार को मन्नत मांगते हुए यह व्रत आरंभ करना है। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ ही करना चाहिए। गुरुवार को व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए श्री साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें तथा पुस्तक पर कुछ पुष्प श्री साईं को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्तर नामवाली का सर्वप्रथम पाठ करें। इसके बाद श्री साईं का ध्यान करते हुए श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़े। कथा की समाप्ति पर भी साईं की आरती करें। प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी, मिठाई अथवा फल भी सभी को बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। यह श्री साईं व्रत की संपूर्ण विधि है। श्री साईं व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, शुद्ध बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर में गरीबी या निर्धनता सदैव के लिए दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि श्री साईं व्रत संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ाएं स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में अपार शांति का अनुभव होता है। श्री साईं बाबा का प्रसाद वितरण करते समय ही साईं व्रत कथा की 11, 21, 51, 101 जैसी आपकी सामर्थ्य हो पुस्तकें भक्तों को बांटना न भूलें, क्योंकि आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाली यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उसे भी उतनी ही भाग्योदय की पुण्य विधि तथा सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। व्रत रखने के नियम। श्री साईं व्रत को सभी स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी कर सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय पहले ही गुरुवार को 5, 7, 9, 11 अथवा 21 व्रत रखने की मन्नत माननी चाहिए। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। यह व्रत कभी बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जिस कार्य सिद्धि के लिए आप व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। श्री साईं आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। श्री साईं बाबा का यह व्रत सूतक, पातक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि गुरुवार को अपना यात्रा पर या कहीं बाहर हो तो उस गुरुवार को छोड़कर उसके बाद के गुरुवार को व्रत करें। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत न कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में न लेते हुए, मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें। मन्नत के अनुसार जितने गुरुवार का व्रत रखने का आपने नियम लिया है वह पूरे करने के उपरांत व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर श्री साईं व्रत कर सकते हैं। व्रत में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके मन में श्री साईं के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण भाव रहना चाहिए। और इनका उद्यापन कैसे करते हैं। गुरुवार का व्रत पूरा होने पर उद्यापन करना चाहिए। इस दिन गरीब और लाचार लोगों को भोजन कराना चाहिए एवं पशु पक्षियों को भोजन डालना चाहिए। अपने स्नेहजनों को भी इस व्रत का महात्म्य समझाएं। इसके लिए नारायण बुक दीपों पर अनुग्रह नारायण सेवा सदन ले खजांची श्रद्धालुओं को बांटी। जो पुस्तकें बांटती है उनके आवरण पर श्री साईं बाबा के चित्र पर तिलक कर श्रद्धापूर्वक अपने स्नेही इष्ट मित्रों को देवें। विधि से व्रत रखने एवं उद्यापन करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और इसमें जरा भी संशय नहीं है।
श्री साईं बाबा की व्रत कथा। अध्याय 1। श्रीमती ललिता देवी व उनके पति का अजय दिल्ली में आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक समय ने करवट बदली और अजय को व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया। उनके अच्छे भले श्रीमती ललिता देवी व उनके पति अजय दिल्ली में आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक समय ने करवट बदली और अजय को व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया। उनके अच्छे भले चलते व्यवसाय पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वह लाचार होकर घर बैठ गए। खाली बैठे बैठे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना भी लाजमी था। वह बात बात पर अपनी पत्नी को झिड़कने लगे, जिनको कि पहले शायद उन्हें स्वप्न में भी नहीं डांटा था, पर उसी में उनके स्वभाव में आए इस परिवर्तन में खिन्न रहने लगे। ललिता देवी बहुत धार्मिक वृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख से भी छुटकारा अवश्य दिलाएंगे और कोई न कोई राह जरूर निकल आएगी। एक दिन ललिता देवी के घर के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए। उन्होंने भिक्षा मांगने दाल चावल की मांग की। ललिता देवी ने तुरंत हाथ धोकर साधु महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। उन साधु महाराज ने भी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ललिता देवी के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें भी साईं बाबा के गुरुवार को व्रत करने वाले व्रत की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि मनौती मांगकर 5, 7, 9, 11 और 21 गुरुवार तथा साईं बाबा का व्रत विधि पूर्वक करने, उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस व्रत को करते हुए समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित है। व्रत पूर्ण होना पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें दान करना न भूले। श्री साईं के वचन है, श्रद्धा और सबूरी इन्हें ध्यान में रखकर ही व्रत को आरंभ करें। उस साधु महाराज के वचन सुनकर ललिता देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उन्होंने साईं बाबा की व्रत की पूजा का पालन किया और देखते देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा और उन्होंने फिर से व्यवहार करना आरंभ कर दिया, जिसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगी। घर में भी साईं बाबा की कृपा से सुख शांति का निवास हो गया। एक दिन ललिता देवी की बहन और उनके पति उनसे मिलने घर आए। दोनों पति पत्नी को सुख देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए। ललिता देवी की बहन ने उनसे पूछा कि ये चमत्कार कैसे संभव हुए? हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत तब ललिता देवी ने उन्हें साईं बाबा के गुरुवार को व्रत करने वाले व्रत की महिमा बतलाई। इस व्रत की महिमा सुन ललिता देवी की बहन ने बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे मन लगाकर फिर से पढ़ने लगे एवं हमेशा कक्षा में फर्स्ट आते और साथ ही साथ घर के छोटे छोटे कामों में भी उनका हाथ बटाते। ललिता देवी की बहन भी दुखी लोगों को इस महान व्रत का महत्व बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करे। जो इस व्रत को करता है उन्हें साईं बाबा की आशीर्वाद प्राप्त होती है। व्यवसाय में वृद्धि, दूनी रात चौगुनी सफलता। अम्बाला शहर में व्यापारी तेजेंद्र खन्ना के कपड़े के 4 बड़े शोरूम थे। घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी शोरूम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। सेठ जी का मन बहुत व्यथित। ऐसे समय में सेठ जी ने एक दूसरे के रिश्तेदार का उनके घर आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने अपने समस्या के अवगत कराया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद उनके रिश्तेदार ने निश्चिंता पूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ जी को गुरुवार करने वाला श्री साईं बाबा व्रत करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि आप और सेठानी दोनों एक साथ इस व्रत को करें। बाबा की कृपा से यह मंगल ही मंगल होगा। सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार से साईं व्रत करना आरंभ किया और आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर उनके सभी कर्मचारी काम पर पुनः लौट आए और उनके 4 शोरूम फिर से खुल गए। साईं बाबा की कृपा से यह वर्ष में ही उनको व्यापक धन लाभ हो गया। परिवार में कुछ शांति और सुखहाली फिर से छा गई। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने साईं बाबा को दिया। बोले अनंत कोटि ब्रह्मनायक राजाधिराज योगीराज ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद संत गुरु साईनाथ महाराज की जय।
अध्याय 3। कन्या का विवाह हो गया। नीलू देवी की बेटी शालिनी थी तो बड़ी गुणवान लेकिन सांवले रंग की थी। ऊपर से उनके पति का आमदनी भी ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा दहेज देकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। शालिनी की उम्र विवाह योग्य होने पर भी उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उनकी आयु के साथ साथ पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। शालिनी खाना पकाने, सिलाई, कढ़ाई और सभी कार्यों में बहुत कुशल थी। बीए तक पढ़ी भी थी, स्वभाव से भी समझदार और हंसमुख थी। फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिला पा रहा था। एक दिन शालिनी अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली कोयल के यहाँ गई तो देखा कि कोयल एक पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ रही है। शालिनी ने क्या पढ़ रही हो? तब यह कोयल ने कहा, यह श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तक है। हमारी बुआ जी के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ बुआ जी ने वहाँ उपस्थित सभी जनों को एक पुस्तक बांटी। जब शालिनी ने यह पुस्तक हाथ में ली और उनके कृष्ण पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह इस पुस्तक को अपनी सहेली से लेकर घर गई। गुरुवार की सुबह उसने 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मांगी। श्री साईं व्रत करने के संकल्प लिया और विधि पूर्वक व्रत शुरू किया। और आश्चर्य, उसी रात उसके मामा जी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आ गए। शालिनी की मामी लड़के की माँ बचपन ही सहेली थी। तब शालिनी की मामी ने अपने लड़के से सीधी बात भी कर ली। शालिनी के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हुआ तथा उसे शालिनी जैसी लड़की की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी और गुणवान हो और उसके साथ कदम कदम मिलाकर चल सके। शालिनी यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर एक ही माह बाद शालिनी की विवाह उस लड़के के साथ संपन्न हो गया। अध्याय 4। डूबा रुपया वसूल हो गया। रोनित के परिवार में पति, पत्नी और एक पुत्र था। उनका हौजरी का व्यवहार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के लिहाज से पर्याप्त था। लेकिन मुसीबत कर नहीं आती, उनके व्यवहार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार की प्रतिस्पर्धा में भी टिक नहीं पाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरह उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार हो गया। अब उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गई और वो उधार चुकाने के लिए रोज नए बहाने करने लगा। रोनित के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे आने लगे। कंपनियों के एजेंट कहते कि अगर उन्होंने कंपनी के पैसा समय पर जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। रोनित की तो रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन हराम हो गया। रोनित इस सोच विचार में भी निगम अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उनके मित्र शर्मा जी आ गए और शर्मा जी के पूछने पर रोनित ने अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आज से तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, साईं बाबा की शरण ले लो। फिर शर्मा जी ने अपने बैग में से श्री साईं व्रत का कथा पुस्तक निकालकर रोनित को दे दिया। बताया कि कलयुग में शीघ्र फल देने वाला एक चमत्कारी व्रत है। अपना आगामी गुरुवार को 5, 7, 9, 11, 21 गुरुवार को व्रत की मन्नत मानकर श्री साईं व्रत करना आरंभ करे। फिर देखिए इस व्रत का अद्भुत चमत्कार। तब रोनित ने सप्तलिक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना आरंभ किया। व्रत करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है, उसे और माल की भी ज़रूरत है। साथ ही उसने पुराना बकाया जैसे पैसा चुकाया, साथ ही अगले माल के रूप में एडवांस दे गया और रुपये चुकाने में देरी के लिए क्षमा मांगी। रोनित श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख वह विभोर हो गया। जिस रकम को वह डूब चुकी मान कर रहा था वह वापस आई, उसके व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अद्भुत व्रत कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 101 प्रतियां श्रद्धालुओं को वितरित की। अध्याय 5। संतान सुख की प्राप्ति। नीरज और दीपिका के विवाह को कई साल हो गए थे, परंतु उन्हें अभी तक इंसान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब सुख होने पर भी खालीपन था महसूस हो रहा था। वृद्ध सास ससुर भी एक घर में नन्ही किलकारी सुनने के व्यग्र थे। कई डॉक्टरों, नीम हकीमों को भी दीपिका व नीरज को दिखाया गया। दोनों को कभी उन्होंने शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया तो एक दिन नीरज के ऑफिस में अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर आए देवेश ने सभी को लड्डू खिलाए। नीरज के पूछने पर उसने बताया कि साईं बाबा का व्रत ही महिमा से शादी के 5 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। नीरज द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन नारायण बुक डिपो
साईं बाबा की पुस्तक ला दीदी। दोनों पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से 11 गुरुवार करने की मन्नत मांगी और श्री साईं बाबा की कृपा से दीपिका गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर स्वस्थ पुत्र जन्म दिया। अपने कुलदीप को देखकर उसके सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अध्याय 6 पढ़ाई में सफलता मिली। डॉक्टर अर्चना रोहतगी पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। उनका इकलौता पुत्र ही अब सहारा था। उनका सपना था कि अपना बेटा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। इसकी वृद्धि बड़ी प्रखर थी। 10वीं कक्षा तक वह अपने स्कूल में प्रथम आया था, लेकिन अनायास अभी कुछ बूढ़े मित्रों की संगत में पढ़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में फेल हो गया। डॉक्टर अर्चना को अपना सपना बिखरता हिस्सा लगने लगा। हमेशा पर संचरित रहने वाली डॉक्टर अर्चना का उदास मुख देखकर उनकी एक मित्र डॉक्टर देविका ने इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने अपनी चिंता का कारण बता दिया। डॉक्टर देविका ने दिलासा देते हुए कहा कि तुम दिल छोटा मत करो, साईं बाबा की कृपा से तुम्हारी सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वास पूर्वक श्री साईं बाबा का गुरुवार को व्रत करो। देविका ने उस विधि समझकर डॉक्टर अर्चना ने उस सप्ताह में श्री साईं बाबा व्रत रखना शुरू किया और 11 गुरुवार व्रत करके गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया और श्रद्धालुओं में 101 पुस्तकें बांटी। व्रत कथा की वितरित की। श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे को सुमति आई और उसने बूढ़े मित्रों को संगीत छोड़ दी और जी जान से पढ़ाई से जुट गया। 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन पास होते हुए PMT परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ और सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसे प्रवेश मिल गया। डॉक्टर अर्चना आज भी साईं की कृपा को नहीं भूली और श्री साईं व्रत की नियम पूर्वक पालन करती रही। कथाओं में वर्णित इन भक्तों को अतिरिक्त सभी सहस्त्रों अन्य भक्तों को इस अद्भुत व्रत द्वारा चमत्कारी अनुभव हुए। किसी की टूटता रिश्ता बचा, किसी की नौकरी मिली, किसी के पति ने शराब पीना छोड़ा, किसी का घर बस गया, कोई रोग मुक्त हो गया, कोई कर्ज मुक्त हुआ। श्री साईं के इस विधि द्वारा अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित हुए। इसलिए भक्तजन इस पुस्तक को जितना हो सके वितरित करें ताकि इस अद्भुत व्रत का अधिकाधिक प्रचार, क्योंकि यही व्रत के विधि विधान सहित एकमात्र शुद्ध पुस्तक है। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। साईं राम साईं राम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे